नमस्कार दोस्तों, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले हमने आपको बताया है कि रचना के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो उच्चारण में आता है सबसे पहले जिह्वा मूलक उच्चारण। जिह्वा मूलक उच्चारण अर्थात जिनके उच्चारण में जिह्वा की जैसी स्थिति रहती है वे क्या कहे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अग्रस्वर की। अग्रस्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं। मतलब जिह्वा के अग्रभाग के सहयोग से जिनका उच्चारण होता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन है। तो अगर ये जानकारी हमें रहेगी तो तुरंत का तुरंत हम उत्तर दे देंगे कि अग्रस्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। और दूसरा है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर मतलब जिह्वा के मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिह्वा समान अवस्था में रहती है। मध्य स्वर के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, केवल मध्य भाग हल्का सा स्फुरित होता है और ये मात्र एक है अ। अ को मध्य स्वर कहते हैं। उच्चारण मतलब जिह्वा मूलक उच्चारण, यहाँ लिखे हैं जिह्वा मूलक उच्चारण। जिह्वा मूलक उच्चारण की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा के अग्रभाग से जिनका उच्चारण होता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं, और जिह्वा के मध्य भाग के सहयोग से जिसका उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर, और पश्च स्वर जिह्वा के पिछले हिस्से के सहयोग से जिसका उच्चारण होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पुनः देख लेंगे इसको, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब है कि मुख द्वार के खुलने से, मुख द्वार के खुलने से भी स्वरों का नामकरण किया गया है कि किनके उच्चारण में मुख द्वार की क्या स्थिति रहती है, इसके हिसाब से उनका नामकरण भी किया गया है। जैसे समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर और विवृत स्वर। पुनः देख लेंगे, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर और विवृत स्वर। समृत स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा समृत मतलब सामान्य अवस्था में, मुख समान अवस्था में खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समान अवस्था में खुलता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं। समृत स्वर है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। देख लीजिए उच्चारण करके, ई, ई, उ, री। अब है अर्ध समृत स्वर। तो समृत स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा मुख का आकार होता है जिसमें, तो वो स्वर हैं, पहले तो देख लिए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ये समृत स्वर हैं। और अर्ध समृत स्वर में आते हैं, मतलब समृत से कम आकार में मुख खुलता है, तो वे हैं अ, ए, ऐ, ओ, औ। खुद देख लें आप, अ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि मुख बिल्कुल कम खुल रहा है, तो इसलिए इनको अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अब आता है
विवृत स्वर, विवृत स्वर जिसमें मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। विवृत स्वर में मुख द्वार सबसे ज्यादा खुलता है, इसलिए इनको विवृत स्वर कहते हैं। तो विवृत स्वर में आता है आ, ओ, आ, ओ, जो हमने बताया था आपको 53वां वर्ण याद होगा आपको, हमने इसी को 53वां वर्ण बताया था आपको। कॉलोनी, नॉलेज, नॉलेज, आ, ओ। इस प्रकार जिह्वामूलक उच्चारण स्थान की दृष्टि से अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, और मुख द्वार के खुलने से समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर और विवृत स्वर। तो इससे पहले हमने क्या बताया कि मुख द्वार के खुलने से 3 प्रकार के समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर और विवृत स्वर। अब है कि ओठों की आकृति से, ओठों की आकृति से बोलते समय ओठ की जो आकृति होती है इसके हिसाब से स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। वृत्त, वृत्त परिधि, वृत्त की परिधि समझ रहे ना, वृत्त गोलाकार चीज, वृत्त, सर्कल, अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं, हिंदी में वृत्त कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में ओठ वृत्ताकार अवस्था में आ जाएं, गोल रूप में खुलें, उनको वृत्ताकार स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में ओठ वृत्ताकार स्थिति में नहीं हो उनको अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो देख लीजिए, आ, ओ, आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, औ। खुद बोलकर देख लीजिए, अ, उ, ओ, औ। इसमें ओठ गोलाकार स्थिति में खुलते हैं, इसलिए इनका नाम है वृत्ताकार स्वर। और अ, आ, ई, री, ए, ऐ, इनमें ओठ सामान्य स्थिति में, मतलब वृत्ताकार स्थिति ओठों की नहीं होती है, इसलिए इनका नाम है अवृत्ताकार स्वर। खुद बोलकर देख लेंगे, अ, आ, ई, री, ए, ऐ। मैं समझता हूं कि आप आसानी से इसे समझ गए होंगे, क्योंकि हम सिर्फ इतना जाने कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो यह नाकाफी है। क्योंकि यह छोटे बच्चों के लिए है, और अगर हम कोई प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हम जाते हैं, तो यह उम्मीद लेकर जाएं कि हमें केवल स्वर और व्यंजन पूछा जाए, तो ऐसा नहीं है। जो भी पूछा जाएगा वह गहराई से पूछा जाएगा, सूक्ष्म बातें पूछी जाएंगी। इसलिए मैंने आपको जो मुझसे हो सका उतना सूक्ष्म आपको देने का प्रयास किया। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये बातें पसंद आती हों तो इसे लाइक करें, और अपनी बात हम दूर दूर तक पहुंचा सकें। आपके जो इष्ट मित्र हैं उनको यह शेयर जरूर करें, ताकि हम हिंदी की तैयारी के साथ साथ अपने अभियान में भी आगे रहें, जो हमारा अभियान है हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान। धन्यवाद।